लोग अब बात कर रहे हैं SN1 रिएक्शंस की। बेटा अभी तक SN2 का डिस्कशन किया था। SN1 रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि SN1 रिएक्शन के अंदर दो तीन बातें आपको डिस्कस की थी कि SN1 रिएक्शन के अंदर सबसे पहली बात तो इंटरमीडिएट बनता है, दूसरी बात ये जो SN1 रिएक्शन होती है ये SN2 रिएक्शन आपकी वन स्टेप मैकेनिज्म थी और ये टू स्टेप रिएक्शन है, टू स्टेप मैकेनिज्म है। ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, ये टू स्टेप्स में अकर होता है। यहाँ पे नॉर्मली हम किसको फेवर करते हैं? हम नॉर्मली टर्शरी एल्काइल हैलाइड को फेवर करते हैं, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड को बहुत कम फेवर करते हैं और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड को भी काफी कम फेवर करते हैं, है ना। लेकिन 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में कौन SN1 देगा और कौन SN2 देगा, ये मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड में कौन SN1 देगा, कौन SN2, ये मैंने बताया था। और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो बिला शुबा बेटा SN1 ही देता है, SN2 ना के बराबर देता है। तो यहाँ पर ये जैसे टू स्टेप्स रिएक्शन की है, जैसे मैं इसी की बात कर लूँ और इसी की मैकेनिज्म को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूँ। देखिए मैकेनिज्म को इसमें हमें क्या इलेबोरेट करने की जरूरत है, देखिए इसी में बता देता हूँ मैं। जैसे इन्होंने थोड़ा सा स्टेप दिए हुए हैं, तो पहली बात मैं आपको बताने वाला था कि ये इंटरमीडिएट इसमें बीच में बनता है और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है। तो अब इंटरमीडिएट का रीअरेंजमेंट, उसके बाद कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल होने की गुंजाइश रखता है, यानी कि अगर और ज्यादा स्टेबल हो सकता है तो यहाँ रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है। यानी अगर सपोज करिए आपने ऐसे टूटा, पहले स्टेप में हमारा कोई बना और वन स्टेप पहले स्टेप में हमारा जो कार्बोकैटायन बना वो हमारा 1 डिग्री है, और अगर हम कुछ ऐसा करके 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग या 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग करके हम उसको मोर स्टेबल बना सकते हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटी हमेशा बनती है कि भाई ठीक है उसको मोर स्टेबल बना लो और उसे रीअरेंज कर लो। तो कार्बोकैटायन को आप फिर रीअरेंज कर लेते हो, कार्बोकैटायन को आप फिर रीअरेंज कर लेते हो। रीअरेंज कैसे करोगे? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन कैसे होता है वो अभी डिटेल करेंगे। पहले जरा समझते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था और दूसरे स्टेप में क्या हुआ और तीसरे स्टेप में क्या हुआ। फर्स्ट स्टेप में, सबसे पहले स्टेप में बेटा जो एल्काइल हैलाइड होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, वो टूटता है, ब्रेक होता है, वो टूटता है, वो ब्रेक होता है। और ये आपका टूटा, टूटने के बाद कार्बोकैटायन बना, तो क्योंकि इसने न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इंतजार किया कि टूटेगा कब। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो स्टेप होता है। और याद रखिएगा किसी भी रिएक्शन का जो काइनेटिक्स आपने डिस्कस की थी, काइनेटिक्स के वीडियोस में देखेगा मेरे, तो मैंने आपको पूरा समझाया था कि किसी भी रिएक्शन में जो रेट होती है वो रेट किससे डिटरमाइन की जाती है। तो अगर कोई रिएक्शन ज्यादा स्टेप्स में हो रही है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उसका स्लो स्टेप होता है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लो स्टेप। तो उसका जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। उसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो स्लो स्टेप